श्राद्ध पक्ष में एक बार अवश्य सुने जोधाबाई की ये कहानी। एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम जोधा था। अपने दोनों बच्चों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत ही धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार बहुत ही सुखी और संपन्न परिवार था। लेकिन कुछ सालों के बाद एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। जोधा विधवा हो गई और अपने भाई के घर में ही रहने लगी। लेकिन इस बात से उसकी भाभी उससे बहुत ही ज्यादा नाराज रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद पितृपक्ष का समय आया तो जोधा का भाई अपनी पत्नी से बोला कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन भांजे भांजियों को 15 दिन तक अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला देना। जो भी सामान चाहिए मैं जाने से पहले लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है और सामान लाकर रखने के बाद वह हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और नंद का नाम जोधा है। जोधा को भोजन न करवाकर अपनी बहन पौधा को ही भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए बोलकर आ गई और उसने अपनी नंद जोधा को बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के रहने के लिए एक झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ जोधा उसी झोपड़ी में रहने लगी। सुबह और शाम को जोधा को घर का सारा काम करने के लिए बुला लेती थी। जोधा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती थी। जोधा लकड़ी का बोझ उठाने का काम करती थी और उसी से उसका गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसका यह काम भी छूट गया था। काम के बदले में भाभी बचा खुचा खाना उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर जाकर उस आटे वाले कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसा ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और बोली भाभी जोधा ये और उसकी भाभी बोली जोधा ये आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो, इसे यहीं छोड़कर जाया करो। जोधा ने कहा ठीक है भाभी। उस दिन उसकी भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया था। भाभी बोली कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। लेकिन हाँ, अगर आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो जरूर आ जाना। यह सुनकर जोधा बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों से बोली कि बेटा तक हम आज हम आज हम सबका उपवास है, इसलिए आज खाना नहीं खाना चाहिए, आज भूखे ही सो जाओ। लेकिन अगले दिन फिर बच्चे बोले कि माँ मामी ने कहा है कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा। तो जोधा बोली कि बेटा मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ कभी पेड़ हिलता है क्या? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है क्या? और उसने अपने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए किसी के भी घर खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले बुआ माँ ने भोजन भिजवाया है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपने बच्चों से बोली इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और फिर वह भूखी ही अपने बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे हे गंगा माँ मेरे भाई की रक्षा करना, क्योंकि तभी वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन
फिर भाभी आई और बोली, जोधा कल तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, लेकिन बिना बुलाए मत आना। लेकिन हाँ, अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो जरूर आ जाना। अगले दिन भी जोधा और उसके बच्चे भाभी के घर के भोजन के लिए नहीं गए। समय को फिर शाम को फिर उसके भतीजे दो सूखी रोटियां और थोड़ा सा चावल दे गए। लेकिन उस रात को भी जोधा ने फिर से वह रोटी और चावल को झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई और पूरी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 15 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है और मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 15 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खीर पूड़ी खिलाई है, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि अब वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि अब वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भांजा भांजी खेल रहे थे। यह सब देखकर उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं के पानी से हुआ है वह कीचड़। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा है कि पीपल का पेड़ हिले तो ही आ जाना और बिना बुलाए तो आना मत, और पीपल का पेड़ कभी हिला ही नहीं तो हम कभी गए ही नहीं। उसके बाद शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए थे, जिसे मैंने गुस्से से झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद और तुम्हारी और साथ में गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने की और चावल हीरे मोतियों में बदल गए। उसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और जोधा बाई भाई ने जोधा से घर चलने के लिए कहा तो जोधा बोली, भाई, मुझे पता है कि जैसे गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की है, वैसे ही तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजियों की रक्षा की है, उनके दुख काटे हैं, वैसे ही गंगा मैया की कृपा से आपके पितर अपने परिवार वालों के हर प्रकार के दुख को काटे और सब प्रकार से रक्षा करे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।